अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको आलू की जो बिजाई है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि उसके लिए जो ज़मीन की तैयारी है वो हमने किस तरह से करनी होती है। तो जिस खेत में चावल की फसल लगी होती है, चावल की कटाई के बाद हमने आलू की बिजाई करने के लिए ज़मीन को तैयार किस तरह से करना है और किस तरह से हमने उसमें जो है आलू की बिजाई वो करनी है, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। तो चले मैं आपको खेत में लेके चलता हूँ और आपको वहाँ पर मैं तफसील से बताता हूँ कि ये सारा किस तरह से होता है काम। जी, तो हम खेत में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आलू की बिजाई करने के लिए जो चावल जिस खेत में लगे होते हैं उसके साथ हमने जो ज़मीन की तैयारी है वो किस तरह से करनी है। जी, तो दोस्तों ये 27 एकड़ का प्लाट है। इसमें चावल लगे हुए थे। इसमें चावल की कटाई करने के बाद हमने डिस्क होती है वो हमने 2 बार इसमें चलाई है। डिस्क में आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये डिस्क होती है। ये जब हम चावल की फसल को काट लेते हैं तो उसको हम हार्वेस्ट करवाते हैं हार्वेस्टर से। तो उसमें जो चावल की जो बाकियात होती हैं वो रह जाती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए जो है हम खेत में ये वाली डिस्क चलाते हैं। ये हमने इस वाले खेत में 2 बार ये वाली डिस्क को चलाया है। जी, तो 2 बार हमने खेत में डिस्क को चलाया था। तो डिस्क को चलाने के बाद हमने इस 23 एकड़ के प्लाट में जो है वो बन्ने डाले थे। एक एक एकड़ पे बन्ना डलता है और बीच में जो है हम खाला बना देते हैं। उसके बाद हमने इस पूरे खेत को पानी लगाया था। खेत को पानी जब लगाते हैं तो उसको आम तौर पर हम कहते हैं कि रोनी करना, आलू की रोनी करना। आलू की रोनी करने का मतलब ये होता है कि ज़मीन में 2 बार डिस्क या हल फेर कर उसमें हम जो है वो पानी छोड़ देते हैं और ज़मीन सारी जो है वो गीली हो जाती है, नरम हो जाती है। उसके बाद ये ज़मीन को रोनी करने के बाद जब वत्तर आई थी तो हमने इसमें 2 बार हल फेरा है। हल फेरने के बाद पीछे इसको हमने सुहागा फेर दिया है। तो ये ज़मीन अब इस कंडीशन में पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अंदर से ये ज़मीन जो है सारी गीली है। तो आगे हम इसमें जब खाद डाल के इसको तैयार करने के बाद आलू की बिजाई करेंगे तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जो है वो सारा शेयर करूँगा। जी, ये मेरा डेरा है जी। ये चावल की फसल लगी हुई है, ये कॉटन लगी है और ये इधर आलू लगेंगे। ये जी कपास का खेत है। यहाँ पर हम इंशाल्लाह गंदम लगाएंगे। तो वो भी मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगा कि कपास के बाद जब गंदम है वो किस तरह से लगेगी। ये हमारे चावल लगे हुए हैं जी। ये चावल की वैरायटी है 1509। ये बासमती चावल होते हैं और ये चावल इस टाइम बनना शुरू हो गए हैं। तो इसमें जो है ये वाला चावल का खेत है, इसमें भी हमने बाद में गंदम लगानी है। तो ये भी मैं आपसे इंशाल्लाह चावल के बाद गंदम किस तरह लगेगी ये मैं आपसे सारा जो है शेयर करूँगा। जी, तो आज का व्लॉग इतना ही है जी। सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको
सारी जो तफसीलात हैं, इसकी डिटेल्स हैं, वो शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।